साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में नई सरकार बन चुकी है। महायुति की सरकार बन गई है। महाविकास अघाड़ी हार कर बुरे हाल हो चुके हैं। कांग्रेस के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात हैं, एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं। तो इधर शिवसेना यूबीटी के हालात सबसे ज्यादा बुरे हैं, क्योंकि यहाँ पर उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ती नहीं जा रही हैं, बल्कि हर रोज दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही हैं। और यहाँ पर संजय राउत उद्धव ठाकरे के लिए ना उगलते बन रहे हैं ना ही निगलते। उनको संभालना समझाना उद्धव ठाकरे के लिए टेढ़ी खीर हो गया। अब इधर देर रात या कहें कि आधी रात में संजय राउत के घर उद्धव ठाकरे पहुंच गए। अब यहाँ पर कोई इमरजेंसी थी या फिर कोई और वजह, लेकिन हालात ये हैं कि यकीन नहीं होगा आपको वजह जानकर, क्योंकि संजय राउत उद्धव ठाकरे के लिए बीजेपी और कांग्रेस से भी बड़ी मुसीबत बन गए। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे चुनाव हारकर उतनी मुसीबत में नहीं आए। चुनाव हारकर उनके लिए मुश्किलें उतनी नहीं बढ़ी जितनी चुनाव के बाद संजय राउत ने मुश्किलें उद्धव ठाकरे की बढ़ा दी हैं। हालात ये हो गए कि संजय राउत मनमानी पर उतर आए हैं। पार्टी के फैसले एक तरफा खुद ही ले रहे हैं। उद्धव ठाकरे और यहाँ तक कि आदित्य ठाकरे से भी पूछने की जहमत तक नहीं उठा रहे, उनको बता तक नहीं रहे। उनको मीडिया से पता लग रहा है कि पार्टी ये फैसला लेने जा रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये उद्धव ठाकरे ही जाने या फिर संजय राउत ही, क्योंकि संजय राउत को इतनी ताकत कहां से मिली, क्यों मिली, कैसे मिली, ये सवाल लगातार खड़ा हो रहा है। अब इधर इस बीच संजय राउत लगातार अपने मनमानी कर रहे थे, तो उद्धव ठाकरे देर रात, जी हां, उद्धव ठाकरे बुधवार की देर रात संजय राउत के घर पहुंच गए। अब हालात ये थे कि देर रात उनकी गाड़ी जैसे ही पहुंची तो वहां पर हंगामा मच गया। हालांकि उनकी गाड़ी में काले शीशे लगे हुए थे, काले पर्दे लगे हुए थे, तो समझ में नहीं आया कि अंदर कौन बैठा था। लेकिन हाँ, ये जरूर था कि उद्धव ठाकरे की वो गाड़ी थी, संजय राउत के घर में पहुंची। और यहाँ पर अब बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से ये आ रही है कि संजय राउत को दिन में समझाने की कोशिश उद्धव ठाकरे कई बार कर चुके हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे की बातों को संजय राउत मान नहीं रहे। अब अंदर की खबर ये भी है सूत्रों के मुताबिक देर रात संजय राउत से बात की गई, समझाया गया कि हमें एक रहना होगा। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि देर रात तक उद्धव ठाकरे संजय राउत को समझाते रहे, मनाते रहे, कहते रहे कि हमें एक रहना है। वहीं संजय राउत की तरफ से बार बार यही कहा गया कि बीजेपी के साथ नहीं जाना है, बीजेपी के साथ नहीं जुड़ना है दोबारा से। अब लेकिन उद्धव ठाकरे की मन की यही इच्छा है कि दोबारा से बीजेपी के साथ जाया जाए, दोबारा से हिंदुत्व की राह पर चला जाए। लेकिन संजय राउत है कि मान नहीं रहे, और संजय राउत ने कुछ ऐसी कमजोरी या कहें कि ऐसी कोई नस उद्धव ठाकरे की और उनके परिवार की पकड़ी हुई है, जिस वजह से उद्धव ठाकरे इतना डरे हुए हैं, संजय राउत से घबराए हुए हैं। इसीलिए तो देर रात पहुंच गए संजय राउत के घर पर। अब जो भी वो हालात उद्धव ठाकरे के लिए ठीक बिल्कुल भी नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि संजय राउत यहाँ पर खुद तानाशाहों की तरह बर्ताव कर रहे हैं और एक तरह से पार्टी पर पूरा कब्जा कर लिया है, पूरी पार्टी को अपने हिसाब से चला रहे हैं। और इसीलिए मनाने की कोशिश की गई उद्धव ठाकरे की तरफ से संजय राउत को। अभी इमरजेंसी तो नहीं थी, लेकिन हाँ, वजह ये जरूर है कि उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक दिखे, भले अंदर कुछ भी हो, बाहर से ठीक दिखे। और संजय राउत अकेले मीडिया में कोई बयान ना दें, जो भी बयान दें उनसे बात करके दें, उनसे पूछ कर दें। अब यहाँ पर मामला बिगड़ सकता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि वो फिर से बीजेपी के साथ जाएं, लेकिन संजय राउत इसी बात पर अड़े हैं कि बीजेपी के साथ दोबारा नहीं जाएंगे। तो कुल मिलाकर इसी बात को लेकर मामला फंसा हुआ है। इसीलिए देर रात संजय राउत के घर पहुंचे, ऐसी खबर है सूत्रों के हवाले से। अब आपका इस पर क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे चौतरफा फंस गए हैं? क्या जिस तरह से पहले एकनाथ शिंदे ने पार्टी उनसे छीन ली, नाम छीन लिया, तो अब क्या संजय राउत छीन लेंगे? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र चुनाव के बाद से ही लगातार खलबली मची हुई है। लगातार एक से एक बयान के दौर चल रहे हैं। कभी किसी पार्टी की तरफ से कोई बयान आता है तो कभी किसी पार्टी की तरफ से, लेकिन इधर तो अपनों में ही आपस में लड़ाई झगड़े छिड़े हुए हैं। और कहानी महाविकास अघाड़ी के अंदर बेहद ज्यादा खराब है। अब महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी एक दूसरे पर हमले तो कर ही रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयान भी दे रहे हैं, लेकिन इस बीच संजय राउत अपनी ही पार्टी यानी कि खुद उद्धव ठाकरे की पार्टी पर भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। और हमेशा की तरह एक बार फिर से उद्धव ठाकरे को पीछे करके खुद संजय राउत पार्टी को लीड करने में जुट गए। और हालात ये हैं कि उद्धव ठाकरे से फैसलों के बारे में पूछ तक नहीं रहे। खबर है कि संजय राउत ने महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया और किसी से पूछा तक नहीं है, किसी को बताया तक नहीं है। ये बहुत बड़ी बात आपको बता रहे हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे ने बीच में इशारे जरूर किए थे, संकेत जरूर दिए थे, लेकिन बयान नहीं दिया था। लेकिन इधर संजय राउत ने एक तरफा ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी बीएमसी चुनाव
अकेले लड़ेगी, न महाविकास अघाड़ी के साथ, न ही महायुति के साथ, जबकि उद्धव ठाकरे खुद बीजेपी के साथ जाना चाह रहे हैं, बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाह रहे हैं। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से ही ये गठबंधन वो शुरू कर देना चाहते हैं, लेकिन शिवसेना यूबीटी के रास्ते में, उद्धव ठाकरे के रास्ते में संजय राउत आ गए हैं और संजय राउत ने आओ देखा न ताओ बयान दे दिया, ऐलान कर दिया कि बीएमसी चुनाव हम अकेले लड़ेंगे और महाविकास अघाड़ी के अंदर ही रहेंगे। अब ये बयान, ये अंदाज, या कहें कि ये पूरा ऐलान संजय राउत का जो था वो उद्धव ठाकरे के खिलाफ चला गया। उद्धव ठाकरे से पूछा तक नहीं गया। खबर तो यहाँ तक है सूत्रों के मुताबिक कि संजय राउत से जब पूछा गया कि अभी पार्टी लाइन तय नहीं हुई है तो आपने कैसे बयान दिया गया, तो इस पर संजय राउत की तरफ से कोई बयान दिया नहीं गया, बल्कि संजय राउत ने एक अगला बयान जारी कर दिया कि हम चुनाव में अकेले लड़ेंगे और जरूर लड़ेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पार्टी उद्धव ठाकरे की है, उद्धव ठाकरे पार्टी के सर्वेसर्वा है, उनके पिता के नाम पर पार्टी है और लंबे समय से उनकी लेगेसी है, और इधर संजय राउत क्यों फैसले ले रहे हैं, बार बार संजय राउत क्यों मनमाने फैसलों पर तुले हुए हैं। तो बड़ी खबर ये है अंदर खाने की कि संजय राउत किसी भी कीमत पर उद्धव ठाकरे को इधर उधर जाने देना नहीं चाहते हैं, और जो मलाई संजय राउत की कट रही है वो कटती रहनी चाहिए। इसीलिए लगातार संजय राउत अपने फैसले एक तरफा ले रहे हैं, उद्धव ठाकरे से भी नहीं पूछ रहे हैं, आदित्य ठाकरे तक की बातों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अब अंदर खाने हो सकता है कि इनके कुछ राज, इनकी कुछ बातें संजय राउत के पास हो, जिस वजह से ठाकरे परिवार, उद्धव ठाकरे चुप हो, संजय राउत के खिलाफ कुछ कह नहीं रहे हो। लेकिन हाँ, संजय राउत एक तरफा पार्टी को चला रहे हैं। हालात तो यहाँ तक दिख रहे हैं कि जिस तरह से शिवसेना को पहले एकनाथ शिंदे ने अपनी तरफ ले लिया, या कहें कि उद्धव ठाकरे से छीन लिया, तो अब कहीं ऐसा न हो कि शिवसेना यूबीटी को संजय राउत छीन ले और उद्धव ठाकरे के हाथ में कुछ भी ना रहे, उद्धव ठाकरे हाथ मलते रह जाएं। अब जो भी हो, लेकिन हाँ, उद्धव ठाकरे, खबर यहाँ तक आ गई कि इसके बाद बेहद परेशान हो गए और उसके बाद उद्धव ठाकरे की तबीयत भी खराब हो गई। उद्धव ठाकरे जैसा हमेशा करते हैं कि बंद कमरे में चले गए और अकेले काफी देर तक चिंतन मनन करते रहे। हालांकि इसके बाद उन्होंने क्या किया, क्या कहा, ये फिलहाल सामने नहीं आया, लेकिन हाँ, ये जरूर समझ में आ गया कि उद्धव ठाकरे अब अकेले पड़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद उनकी जो हालात खराब हुए थे वो दिन ब दिन हर रोज के हिसाब से और ज्यादा खराब हो रहे हैं, जबकि संजय राउत दूसरी तरफ लगातार पार्टी पर कब्जे की कोशिशें आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो आपका क्या मानना है, क्या वाकई में अब उद्धव ठाकरे के हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा और इस बार संजय राउत उनसे सब कुछ छीन लेंगे? आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।